उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। सीएम योगी ने भी उनको हराने वाली विधायक पल्लवी से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी तो उनको दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का मोहरा करार दे रही है। अब मौर्य सीएम योगी की बैठक में भी नहीं गए। सवाल यह है कि क्या मौर्य वाकई नाराज हैं? कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। ये यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और यूपी पर जारी कथित घमासान के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो केशव मौर्य की है। मौर्य मजबूती के साथ पार्टी के हक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अखिलेश ने बिना किसी लाग लपेट के ये कहकर कयासों का बाजार गर्म कर दिया कि वो दिल्ली के मोहरे हैं। कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं। दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। मौर्य की नाराजगी के कयास तभी से लगने लगे थे जब 14 जुलाई को उन्होंने बीजेपी के कार्य समिति की चर्चित बैठक में ये कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लेकिन अब कौन बड़ा है का सवाल काफी आगे बढ़ गया है। लगता है योगी ने मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से मुलाकात करके इन कयासों को आगे बढ़ा दिया। उधर अखिलेश 2 इंजन के बीच तीसरा इंजन आने की बात कहकर जता रहे हैं कि मौर्य योगी के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं। कांग्रेस भी ये कहने से नहीं चूक रही कि बीजेपी में दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, ये लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। केशव मौर्य पर मोहरा बनने का तमगा विपक्षी लगा रहे हैं, लेकिन मौर्य अखिलेश को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। केशव मौर्य यूपी के बड़े नेता हैं। पार्टी ने उनको काफी अहमियत दी है। चुनावी हार के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। केशव मौर्य कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हालात और बयानों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री भी, वो दिल्ली में हैं। बैठकें भी लगातार चल रही हैं और कयास भी लगातार जारी हैं, अटकलें चली रही हैं। तो हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, चल क्या रहा है, सब जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में वही चल रहा है जो आज तक दिखा रहा है अपने दर्शकों को। इसमें कोई दोष, कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि 4 जून को जब नतीजे आए उसके बाद से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये जो अब तक बंद कमरे में लड़ाई थी वो सड़क पर आ गई है। वो कहे तो कैमरों के सामने आ गई है, आशुतोष। और तलवारें जो है वो खिंची हुई हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। और जो तलवारें खिंच चुकी हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में हो, अब देखना यह है कि जब तलवारें खिंची हैं, मयान से निकल गई हैं, तो इसको किस तरीके से शांत किया जा सकता है। संघ की कोशिश है कि शांत किया जाए, सब कुछ सही दिखना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व यही चाहता है कि सब कुछ ठीक दिखाई दे और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी आलाकमान से मुलाकात की थी। आज योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर हैं और संगठन मंत्री दिल्ली में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जरूर है कि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पार्टी कहीं
अपने जो जमीन है उसको खो देगी, ठीक है हिमांशु। तो फिर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात बीजेपी आलाकमान के नेताओं के साथ फिर से होगी। हिमांशु, आप नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।